नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर के आई हूँ उस कहानी का नाम है फुटबॉल और ये कहानी लिखी है पद्मा सचदेव जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोई 10 बरस हुए होंगे। उन दिनों मेरा तबादला श्रीनगर हुआ था। जम्मू के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटे भी मेरे साथ श्रीनगर आए हुए थे। उन्हीं दिनों मेरे बेटे का, जो छठी कक्षा का छात्र था, जन्मदिन आ गया। एक दिन पहले मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? उसने एकदम कहा, पापा बैट और बॉल। यह सुनते ही चौथी कक्षा के छात्र मेरे छोटे बेटे ने कहा, मुझे भी बैट और बॉल चाहिए। अच्छा अच्छा, कल शाम तुम दोनों को बाजार ले चलूँगा, मैंने वादा किया। श्रीनगर में यह मेरी पहली पोस्टिंग थी। मैं दुकानों और बाज़ारों के बारे में अधिक जानता ना था। दूसरे दिन मैंने अपने बचपन के दोस्त मदन से खेल के सामान वाली दुकानों के बारे में पूछताछ की। उसने कहा, वो तो बिल्कुल पास में ही दुकान है। बड़शाह चौक से माय सोमा बाज़ार में घुसते ही दाहिनी हाथ की दूसरी गली में अमीन की खेलों के सामान की दुकान है। तुमने कौन सा टेस्ट मैच के लिए सामान लेना है? बच्चों के लिए वहाँ सभी कुछ मिल जाता है। फिर वह थोड़ा सा रुका और हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें याद है वो मोहम्मद अमीन? जब हम 9वीं या 10वीं के छात्र थे तो परेड ग्राउंड में उसका कोई भी मैच नहीं छोड़ते थे। मैं याद करने लगा। वह फिर बोला, यार तुम तो फुटबॉल खेलते थे, तुम कहते नहीं थे एक दिन मैं भी अमीन की तरह सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं सारे हिंदुस्तान का टॉप खिलाड़ी बनकर दिखाऊंगा। कुछ याद आया? मुझे सभी कुछ याद आ गया। मैं आज भी फुटबॉल को और अमीन को अपने ख्यालों से अलग नहीं कर पाया था। औसत कद का चौड़ा भारी सा अमीन लेफ्ट आउट पोजीशन पर खेलते हुए जब गेंद के पीछे भागता था तो सारे दर्शकों में शोर की एक लहर उठ जाती थी। सभी में एक जोश, एक उम्मीद उभरती थी कि अब जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो जब फुटबॉल को लेकर दूसरी तरफ के खिलाड़ियों को चकमा देकर उनमें से तीर की तरह निकलता था तो मेरे अपने रोए खड़े हो जाते थे। दिल तेजी से धड़कने लगता और छाती में छलांगे लगाने लगता था और सांस रुकती सी प्रतीत होती थी। और कभी जो वो गोल कर देता तो सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और फिर लगातार शोर और तालियां। हमारी टीम के बाकी के खिलाड़ी कभी उसे गले लगाते, कभी कंधों पर उठा लेते। स्कूल में वह लेफ्ट आउट के स्थान पर खेलता था और सिर्फ सोते में ही नहीं, जागते हुए भी स्वप्न देखता मैं बड़ा होकर अमीन की तरह फुटबॉल को पांव से ठेलते ठेलते उसके साथ दौड़ते लोगों के शोर और प्रशंसा से भरी आवाज़ों में दूसरी टीम के खिलाड़ियों से बॉल निकालकर एक अंतिम जोरदार किक मारकर फुटबॉल को गोल के भीतर डाल देता था। फिर 11वीं क्लास में आते आते पढ़ाई के कारण फुटबॉल छूट गया। इंजीनियरिंग की सीट पर नज़र थी, वो मिल भी गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फुटबॉल खेला, पर फिर दोबारा कभी वो 9वीं 10वीं क्लास में आने वाला फुटबॉल का नशा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। अब तो फुटबॉल को किक लगाए भी पता नहीं कितने बरस बीत गए हैं। अरे कुछ याद आया कि नहीं? मदन अमीन के बारे में पूछ रहा था। क्या सोच रहा है? उसने मुझे देखकर कहा। मैंने कहा, क्या अमीन भी भूलने की चीज़ है? ये उत्तर देकर मेरे मन में एक लहर सी उठी। मेरे दिलो दिमाग पर एक बड़ी सुहानी किक सी लगा गई। दूसरे दिन मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर माई सोमा बाज़ार में गली में घुसकर अमीन की दुकान ढूंढ रहा था। गली तो यही बताई थी मदन ने, कहीं मैं गलत गली में तो नहीं आ गया। सोचता हुआ मैं गली के सिरे से वापस हो लिया। जब मैं गली के बीचों बीच पहुंचा तो मेरी नज़र एक दुकान के बाहर लटके हुए 2 फुसफुसे और पिचके हुए फुटबॉल और एक बैट पर पड़ी। वो मैले से फुटबॉल और छोटा बैट वहाँ यूँ लटक रहे थे जैसे उनका उस दुकान के साथ कोई संबंध ही ना हो, या जैसे किसी ने कई साल पहले उन्हें लोगों की पहुँच से दूर टांग दिया हो और फिर भूल गया हो, या फिर कहीं मर खप गया हो। यह अमीन की दुकान तो नहीं हो सकती। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता गया। दुकान के पास पहुंचकर मैंने एक बार फिर सरसरी नज़र से देखा। बाहर कई मौसमों और बरसों की मार खाए पुराने मटमैले से बोर्ड पर
फीके से सुर्ख रंग के लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, अमीन स्पोर्ट्स स्टोर। मेरा मन अजीब से भारीपन के साथ भर आया। पापा चलिए ना, देर हो रही है, यहाँ कितना गंदा है। मेरा छोटा बेटा मेरी बाँह पकड़कर हिलाता हुआ कह रहा था। मैंने भी देखा, काले से कीचड़ के साथ भरी गली की नालियों में से गंदा पानी निकलकर अजीब सी बदबू फैला रहा था। मैंने एक बार फिर दुकान की तरफ देखा। सामने एक तरफ मैली चिपचिपी प्लाई के काउंटर पर प्लास्टिक के मर्तबान में टॉफ़ियाँ, सस्ते चॉकलेट, च्युइंगम आदि रखे थे। भीतर नज़र गई तो मुझे शेल्फ पर सजे हुए खिलौने भी नज़र आए। काउंटर के पीछे कोई व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। आओ बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, नहीं तो फिर किसी और दुकान पर चलेंगे। यह कहते कहते मैंने दुकान की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए। मेरे पीछे पीछे मेरे बच्चे बेमन से आ गए। दुकानदार अखबार पीछे फेंक कर खड़ा हो गया। मुझसे नज़र मिलाकर कहने लगा, आइए जी, बताइए क्या खिदमत करूं? बैट बॉल, मेरा छोटा बेटा तपाक से बोला। अभी दिखाता हूं, आजकल तो सभी क्रिकेट के शौकीन हैं। कहकर वो दुकान के पिछले हिस्से में चला गया, जहां एक कोने में कई बैट दीवार के सहारे टिके हुए थे। दुकानदार ने खाकी रंग का पुराना सा पर साफ खान सूट पहना हुआ था। उसके पाँव में नायलॉन की चप्पलें थीं। यूँ लगता था जैसे उसने 4-5 दिन से शेव नहीं किया था। दाढ़ी के काफ़ी बाल सफ़ेद थे। उसका आधा सिर गंजा था। मैं मन में सोच रहा था, क्या यही अमीन है? नहीं, यह नहीं हो सकता। वक्त भी आदमी को इतना नहीं बदल सकता। वह जब मैच खेलता था, उसके बाद मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता था और उसे कितनी ही बार देखा था, एकदम करीब से। पर अब तो उसे देखे भी 24-25 साल हो गए हैं। कद काठी तो वही है, हो सकता है उसका भाई हो। मैं सोचता जा रहा था। ये लीजिए, साइज़ देख लीजिए। यह कहकर उसने 3-4 बैट काउंटर पर रख दिए। दोनों बच्चे बैटों पर झपट पड़े और एक एक बैट को पकड़ पकड़ कर आपस में खुसर फुसर करने लगे। मैंने पूछ ही लिया, माफ़ कीजिए, क्या आप पुराने फुटबॉलर अमीन साहब तो नहीं हैं? मैं ही अमीन हूँ, फरमाइए। मुझे कोई झटका नहीं लगा। अब मैं हर हालत के लिए तैयार था। मैंने कहा, दरअसल आप मुझे नहीं जानते, पर स्कूल के दिनों में मैं आपका हर मैच देखता था। 1975 में रेलवेज के साथ जम्मू कश्मीर का जो मैच हुआ था, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। अमीन का चेहरा दमकने लगा। मैंने उस मैच में 3 गोल किए थे, तीनों फील्ड से पहले हाफ में। हम 2 गोल पीछे थे। वल्लाह क्या मैच था। कहता कहता वो रुक गया। आप बैठिए ना, वो आपके पीछे स्टूल पड़ा है। उसने स्टूल की तरफ इशारा किया। मैंने देखा मेरे बेटे अब खुद ही पिछले कोने में जाकर बैट वाले हिस्से में बैट चुन रहे थे। अमीन चाचा, एक 1.5 रुपये वाली कॉपी और 2 पेंसिल दीजिए। एक कश्मीरी बच्चा दुकान पर चढ़कर सामान मांग रहा था। मैंने देखा काउंटर के पीछे शेल्फ पर कॉपियाँ, पेंसिल और एक मर्तबान में सस्ते से बॉल पेन रखे हुए थे। बच्चे ने 4 रुपये दिए। अमीन ने सामान उसे पकड़ाकर पूछा, कुछ और चाहिए? बचे हुए पैसों से चॉकलेट और टॉफ़ियाँ दे दें। अच्छा, कहते हुए अमीन ने एक मर्तबान में से टॉफ़ियाँ निकालकर काउंटर पर रखीं, फिर गिनने लगा। ये लो, 3 और 2, 5। बच्चा सामान लेकर चला गया। गली में जाते हुए मैं उसे देखता रहा। फिर अमीन ने मुझसे नज़र मिलाई। वो थोड़ा सा शंशोपंज में था। मुझे देखकर कहने लगा, सिर्फ खेलों का सामान इस गली में बेचकर घर नहीं चल सकता। क्या करें, घर का खर्चा चलाने के लिए ये सभी कुछ रखना पड़ता है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वह अमीन, जिसके साथ कितने ही लोग और लड़के हाथ मिलाने के लिए होड़ लगाते थे, आज वह उन्हीं हाथों से कुछ पैसों की टॉफ़ियाँ गिन रहा था। मैं अब दुकान के पिछले हिस्से में, जहाँ मेरे दोनों बेटे बैट देख चुन रहे थे, पहुँच गया और उनकी मदद करने लगा। फिर 2 बैट पसंद करके मैं काउंटर पर गया और पूछा, ये दोनों ठीक है ना? उसने बच्चों से पूछा, बेटा बॉल लेदर का चाहिए या कॉर्क का? उत्तर मैंने दिया, लेदर के बॉल ही ठीक रहेंगे, विकेट भी लेंगे, 1 सेट विकेटों का भी दे दीजिए। मेरे छोटे बेटे ने कहा, मैं विकेट कीपर वाले दस्ताने भी लूँगा। चलो ठीक है,
आप इसके अलावा 2 जोड़ी बैटिंग वाले दस्ताने और 2 जोड़ी लेग पैड भी दे दें। दोनों के पास पूरा सेट हो जाएगा। मैंने अमीन से कहा। दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे। ये बिल्कुल ठीक है पापा। हमारे बच्चों में क्रिकेट का कितना शौक़ है। फुटबॉल में तो बच्चों की दिलचस्पी ही खत्म होती जा रही है, कहता हुआ अमीन पीछे सामान लेने चला गया। अब तक अमीन का वो ऊंचा स्थान जो मेरी सोच में था कब का नीचे आ चुका था। मैं अब उसे गुजरे वक्त का एक खिलाड़ी जो अब एक छोटा सा दुकानदार था उसी तरह देख रहा था। पुराने कपड़ों में, पाँव में नायलॉन की चप्पल पहने, बैट कॉपियाँ टॉफ़ियाँ बेचता अमीन, दुकान पर टॉफ़ियाँ गिनता अमीन। शुक्र है मैं अमीन होने से बच गया। अब अमीन हमारा सारा सामान पैक कर रहा था। मैंने वक्त गुजारने के लिए पूछा, मैंने तो सुना था आप बंगाल की किसी टीम में चले गए हैं। हाँ, 2-3 साल मैं क्लब में भी खेला, एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। मैं सिर्फ फर्म की टीम में खेलता था और कुछ ना करता था। फिर हमेशा की तरह नए लड़के नए जोर शोर के साथ पुराने खिलाड़ियों को पीछे धकेलते हुए आगे आ जाते हैं। अब हम पुराने हो गए, तब हम भी अपने आप बाहर हो गए। नौकरी के साथ जो कुछ और भी इतना प्यारा था वो भी जाता रहा। खेल गया, नौकरी गई, पैसे गए, शोहरत भी चली गई। वो बोलते बोलते उदास हो गया। फिर कहने लगा, शुक्र है ये बुजुर्गों की पुरानी दुकान थी तो गुजारा भर हो जाता है। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। चलो जैसी अल्लाह की मर्जी। उसने मेरा सामान पैक किया, फिर बोला, आप ज़रा रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वो भीतर से भी कहीं और भीतर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक फुटबॉल था। उसने उसमें हवा भरी और फिर हाथ से उसे फर्श पर टप से उछालकर जांचने लगा। 1, 2, 3। मुझे लगा वह हमें भूलकर खुद फुटबॉल खेलने लगा है। फिर उसने फुटबॉल को ऊपर उछालकर कैच किया और हाथ में पकड़ लिया। फिर हंसकर बोला, यह बिल्कुल ठीक है। अब वो फुटबॉल को हाथ में लेकर साफ कर रहा था। फिर भी तसल्ली ना हुई तो वह अपनी कमीज़ के अगले हिस्से के कोने के साथ बड़े प्यार से फुटबॉल रगड़ने लगा, जैसे पॉलिश कर रहा हो। जब वो साफ कर चुका तब उसके हाथों में काला सफ़ेद रंग बिरंगा फुटबॉल सच में बड़ा चमक रहा था। यह फुटबॉल बच्चों के लिए मेरी तरफ से, कहते हुए उसने फुटबॉल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वह कह रहा था, आपके घर में पड़ा रहेगा तो बच्चे कभी कभार इसके साथ भी ज़रूर खेलेंगे। मैंने कहा, आप मेहरबानी करके इसके पैसे भी लगाइए। उसने कहा, ना, ये मेरी ओर से है, बाकी सामान के पूरे पैसे लूँगा। यह कहकर वह सामान का बिल बनाने लगा, पर बीच बीच में बोलता जा रहा था, आजकल फुटबॉल कोई छोटा खेल नहीं है साहब। खिलाड़ी अच्छा हो तो सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है। कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर कहने लगा, आप मेरी ओर ना देखें, हमारी बात अलग थी, हमारा वक्त दूसरा था। उस वक्त खेल में पैसे ना थे। हम वो हैं जिन्हें वक्त और हालात ने एक ही किक के साथ यहाँ पहुँचा दिया। ये लीजिए आपका बिल। उसने बिल मेरे आगे कर दिया। मैंने पैसे देते हुए यूँ ही उससे पूछा, आप अकेले ही दुकान पर बैठते हैं, मुश्किल तो नहीं आती? आपका बेटा क्या कर रहा है? उसके मुंह पर एक रौनक सी आ गई। कहने लगा, आपने फुटबॉल में शौकत का नाम तो सुना ही होगा। कलकत्ते के स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेलता है। वो मेरा बेटा है। सारे ही क्लब उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पैसे का लालच भी देते हैं, पर वो अपने ही क्लब में टिका हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हिंदुस्तान की अगली लाइन में स्ट्राइकर होगा। जर्मनी का कोच उसे 6 महीने के लिए अपने साथ जर्मनी ले गया है। वह पिछले ही महीने गया है। वो भी मेरी तरह फॉरवर्ड लाइन में लेफ़्ट आउट की पोजीशन पर खेलता है। मेरे बच्चों ने जैसे तैसे अपना सामान उठा लिया था। पैसे देकर बचा हुआ एक लिफाफा मैंने भी उठा लिया और उसे अलविदा कहा। हमारी दोनों आंखें मिलकर एक दूसरे के भीतर झांक रही थीं। शायद उसी वक्त हम दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने अपने आप अपना दायां हाथ सामान से मुक्त करके उसकी तरफ बढ़ाया। उसने बड़ी गर्मजोशी से अपना तगड़ा मगर नर्म हाथ आगे मिलाते हुए कहा, अच्छा, खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को पद्मा सचदेव जी की यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए
और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।